of the trading floor, now the busiest in the world. आखिर ये शेयर मार्केट है क्या भाई साहब? मतलब कौन सी बवाल चीज है जो पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा रखा है भाई। मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे के मुंह से सुनो भाई ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, पैसा कमाओ, अमीर बन जाओ। तो चलो आज हम बताते हैं, लेकिन हाँ यहाँ एक गलती ना आपको ले डूबेगी, सो बी केयरफुल। सो हेलो गाइज, मैं हूँ साहब और आप देख रहे हो हमारा और अपना यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का मतलब ना एक ही होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं या फिर उस कंपनी के शेयर को बेचते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बोले तो उस कंपनी का ना थोड़ा सा मालिक हम हो जाते हैं। अब भैया मालिक हो तो प्रॉफिट और लॉस तो दोनों होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप मालिक हो गए तो खाली हमको प्रॉफिट चाहिए, लॉस से हमको मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी अच्छे से ग्रो करती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो भैया प्रॉफिट होती है, और उसका अपोजिट अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो भैया आपको लॉस होती है। और लॉस और प्रॉफिट कैसे होती है? जितना आपका शेयर रहता है उसी के हिसाब से, उसके परसेंट के हिसाब से आपको लॉस और प्रॉफिट मिलता है। अगर शेयर मार्केट को हम अच्छे से समझे तो मान लो आपको कोई स्टार्टअप करना है और आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। आप अपने दोस्त के पास गए और बोले भैया 1 लाख रुपया तुम भी दे दो। इस तरह से क्या होता है, अगर वो दे देता है तो फिर आप उस कंपनी का 50-50% पार्टनरशिप हो जाते हो। मतलब आधा उसका हिस्सेदारी आपके दोस्त के पास और आधा हिस्सेदारी आपके पास। अगर प्रॉफिट और लॉस होगी तो आप दोनों को आधा आधा होगी। और यही अप्लाई होती है कंपनी पे। लेकिन कंपनी भाई एक आदमी से तो मांग नहीं सकती, तो वो पूरी दुनिया से मांगती है। तो शेयर मार्केट क्या है ये तो हम समझ गए। अब हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो भाई साहब अगर किसी कंपनी को अपने शेयर को बेचना है तो वो हर घर तो जाके नहीं कहेगी भाई 10 का दो शेयर ले लो, ऐसा तो कुछ नहीं करेगी। तो वो क्या करती है, इसके लिए एक जगह बनाया गया जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे कुछ जगह बनाया होता है। वहां कंपनियां जाके अपने कंपनी को लिस्ट कराती है और अपने शेयर के प्राइस उसके वैल्यू के हिसाब से रखती है। फिर हम लोग जाते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू, मतलब बहुत सारे तो होता है, तो हम वहां जाते हैं और अपने हिसाब से हम खरीदते हैं हमको कितना चाहिए। यहाँ पे ना एक और पॉइंट है कि मान लो उस कंपनी का शेयर किसी के पास ज्यादा हो गया, मतलब उस कंपनी की हिस्सेदारी किसी के पास ज्यादा हो गया, तो भाई साहब वो तो कंपनी का मालिक हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। कंपनियां क्या करती है, अपना 60% 55% जो भी शेयर होती है वो पहले खुद रख लेती है, उसके बाद जो बचा हुआ शेयर रहता है उसको बेच देती है। अब मान लो 60% शेयर वो खुद रख ली और 40% शेयर वो बेच दी। अब असल खेल यहां पे शुरू होता है उस 40% शेयर। अब हम लोग ना उस बचे हुए शेयर में खरीद बेच करते हैं। कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है। इसलिए जब वो आप देखते हो ना, मार्केट जब चलता है तो उसमें एक लाल बनता है कैंडल, फिर एक हरा बनता है। आप देखते हो ना, हरा ऊपर जाता है तो हरा बनता है, नीचे आएगा तो लाल बनता है। तो वो खरीद बेच होता है। लाल मतलब हो जाता है जो बेचता है तब लाल बनता है, और जो खरीदता है तो वो हरा बनता है। आपने शेयर मार्केट समझ लिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया, NSE और BSE समझ लिया, लाल और हरा कैंडल बनता कैसे ये समझ लिया। अब आता है अपना एक इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है ना कि मतलब एक ही साथ बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट को दिखाया जाता है एक ही चार्ट में। तो इसमें क्या होता है, एक निफ्टी 50 होता है, एक सेंसेक्स होता है। जो निफ्टी 50 होता है वो NSE के 50 कंपनियों का रिजल्ट को दिखाता है। जो बड़े बड़े कंपनियां होती है उनके सारे रिजल्ट को मिला के एक साथ दिखाता है। और जो सेंसेक्स होता है वो BSE के लगभग 30 कंपनियों का रिजल्ट एक साथ मिला के दिखाता है। ऐसे ही ना एक बहुत पॉपुलर इंडेक्स फंड है जिसे हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मतलब नेम से तो पता चल ही रहा होगा कि इसमें ना NSE के 12 टॉप बैंकों का रिजल्ट को एक साथ मिला के एक चार्ट पे दिखाया जाता है। और भाई साहब यहाँ मोमेंट इतना तेज होता है ना कि मतलब पूछो ही मत। इन सब में ना एक वर्ड आता है सेबी। अब भैया ये सेबी कौन सा चीज है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज नेम सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि सेबी का मतलब क्या होता है। तो चलो हम बता देते हैं। जैसे हमारे में कोई चोरी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो भैया हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, थाने जाते हैं और वो उसके प्रति एक्शन लेता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई स्कैम होता है, जैसे कि आपने हर्षद मेहता स्कैम का तो नाम सुना ही होगा, तो ये जो चीजें होती है वो सेबी देखती है, उस पर सेबी एक्शन लेती है। और अगर किसी शेयर को, किसी कंपनी को शेयर लिस्टेड करना होता है तो वो सेबी से परमिशन लेती है। शेयर मार्केट के बारे में तो हम समझ लिए। अब बात आती है शेयर को बेचे और खरीदे कैसे। तो इसके लिए ना हमारे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट, उसके बाद आता है अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आता है अपना एक डीमैट अकाउंट। तो इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, हम किसी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं जल्दी जल्दी में।
अब जो डीमेट अकाउंट होती है, डीमेट अकाउंट में हम किसी कंपनी के शेयर को खरीद के कुछ टाइम के लिए स्टॉक कर लेते हैं, उसे डिजिटली स्टोर कर लेते हैं। मतलब जब मन किया तब बेचेंगे, जब हमको प्रॉफिट होगा तब बेचेंगे, या फिर जब हमसे ज़्यादा लॉस हो गया तब बेचेंगे। ये सब अकाउंट ना आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो ये बेसिकली एक ब्रोकर होते हैं जो बायर और सेलर को दोनों को एक साथ मिलाएंगे। अब भाई दोनों होंगे तभी तो खरीद बेच होगी। अब ये ब्रोकर कोई ऐप भी हो सकता है, या फिर कोई वेबसाइट हो सकता है, या फिर आपके बैंक हो सकता है, क्योंकि बैंक में भी यही काम होता है। यहाँ पे ना मैं कुछ एक पॉपुलर ऐप के नाम बता देता हूँ, जैसे ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, कोटक न्यू हो गया, मतलब बहुत सारे ऐप है, धन हो गया। तो इनमें बेस्ट कौन है, इसके पे मैं कोई वीडियो बना दूंगा। और आप पूरे चार्ट को अगर एक साथ देखना चाहते हो तो भाई ट्रेडिंग व्यू तो भाई आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो ट्रेडिंग के लिए वरदान है। तो चलिए आज के लिए बहुत। और हाँ, अगर आप इस ट्रेडिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।